फिर से चलिए। वर्ग दसम हिंदी वरिष्ठा की कथा को कहानियों को सुन लेते हैं। पहली कथा है दही वाली मनगम्मा। मनगम्मा अवलूर के पास वेंकटपुर की निवासी थी, जो बेंगलुरु में दही बेचने के लिए आती थी। बेंगलुरु में वह बारी से ही दही बेचती थी किसी के यहाँ। बारी का मतलब हुआ कि 1 महीना पर पैसा लेती थी। ननजम्मा उसकी बहू थी मनगम्मा की। मनगम्मा का पति इस दुनिया में नहीं था। बेटा, बहू और एक पोता थे। बहू घर का काम करती थी। मनगम्मा दही लेके रोज जाती और शहर में बेचती थी बेंगलुरु में, और वहाँ एक लेखिका के घर रहती थी दिन भर। उसके बाद शाम को कुछ मिठाई या पकौड़ी वगैरह लेके आती थी और अपने पोता को खिलाती थी। एक दिन की बात है, बहू का किसी बात पर पोते को पीटना शुरू कर दी बहू ने, जिसके कारण सास बहू में तू में होने लगी। बात जो है आगे बढ़ने लगी, यहाँ तक कि सास ने कहा कि मैं तुमको कर्ण फूल, ये गहना गिट्टो ये दिए हैं। और इस बात पर इतना तू में हो गया कि उसका बेटा आया, और बेटे के आने के बाद बात यहाँ तक बढ़ गई कि माँ को अलग कर दिया गया। अलग होने के बाद मनगम्मा ने सोचा कि आखिर हम किसके लिए कमाएंगे धमाएंगे, यही करते हैं कि अपने सारे अरमान को पूरा करते हैं। तो उसने 7-8 रुपये की मखमली जैकेट खरीद के पहनी। उस जैकेट को देख के गांव के एक छोटा लड़का ने तो जैकेट की तारीफ की, और साथ ही साथ आपस में एक्शन रिएक्शन झगड़ा भी करने लगा उसकी तारीफ की वजह से। जैकेट काफ़ी मखमली थी। और उसके बाद जहाँ ही जाती थी रहती थी, उससे कहा कि हम जो पैसा कमाते हैं हम चाहते हैं कि इस पैसे को जमा कर दें बैंक में। तो जमा करने की सोच ही रही थी। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि रोज शहर आती थी बेंगलुरु। उसी गांव का इसके गांव का ही एक आदमी रणगप्पा था, जो काफ़ी आवारा टाइप का था, कभी कभार जुआ वगैरह भी खेलता था। उसने सुना कि मनगम्मा की बोलचाल जो है अपने बेटे से नहीं है, तो वह सोचने लगा कि कोई ना कोई उपाय किया जाए। चुन्ना मांगने, बात करने या किसी न किसी रूप से उससे बातें करता, और अमराई के कुआं के पास ही जाकर हमेशा मिल जाता था और पैसा कर्ज मांगने लगा, जिसकी वजह से मनगम्मा इनकार कर देती थी। और यही होता है कि वो निराश होकर चला गया। एक दिन पोता माँ बाप को छोड़ के बोला कि नहीं, हम दादी के साथ रहेंगे, और दादी के साथ रहने लगा। रोज रहने लगा, और दिन भर वो छोड़ के आती थी, तो अकेले तो रह नहीं पाएगा। इसलिए बेटा और पतोह भी सोचे कि चलो माँ के साथ मैनेज कर लेते हैं, माँ से माफ़ी मांग लेते हैं और समझा देते हैं। इस प्रकार से वो माफ़ी मांग के समझा के दोनों साथ में मिल गए। बहू, बेटे, पोता और ये मनगम्मा एक साथ मिल के रहने लगी। मनगम्मा जो है घर पे रहती थी, नंजम्मा जो है दही बेचने के लिए शहर में आती थी। इस तरह से सुखी संपन्न जीवन हो गया। दूसरा पाठ है ढाते विश्वास। इस पाठ में लक्ष्मी का पति लक्ष्मण, जो कलकत्ता काम करता था, उनका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां थीं, एक छोटा बेटा भी था। देवी नदी के बांध दलई के नीचे ये लोग रहते थे, अपना झोपड़ा झोपड़ी बना के, और किसी तरह जिंदगी गुजारा होता था। सन 55 में इतना बेजोड़ बांध आया, दलई बाढ़ आया कि दलई बाढ़ आने की वजह से दलई बांध जो टूट गया था, और आज तक उस बांध से खतरा उत्पन्न होता रहता है उस गांव को। सुना था कि कटक के संबलपुर में एक हीराकुंड बांध है, जिसको महाराज ययाति केसटी पत्थर से बनवाए थे, जो कि काफ़ी मजबूत रहा और आज तक है। वही कटक के जगह पर एक लड़का पढ़ रहा था, जिसका नाम तो गुरनी थी। कटक में पढ़ रहा था, पढ़ के उसके बाद आया। आने के बाद अपने गांव में 20-25 आदमियों को
गिरोह बनाया, गिरोह बना के उस बांध को बांधना शुरू किया। वही बांध जो दलई बांध है, उसको बांध के काफ़ी ध्यान दिया। लेकिन जब बाढ़ आया तो एकदम तहस नहस करके गांव में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोग आश्रय पाने के लिए, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े सभी दौड़ दौड़ के ऊंचे स्थानों पर जाने लगे। यहाँ तक कि गांव में एक स्कूल था, स्कूल के ऊपर भी जाके रहने लगे। परंतु पानी का सुराग इतना ऊंचा हो गया कि बहुत सारे लोग नीचे रहने वाले तो डूब डूब के मर गए। साथ ही साथ कुछ लोग ऊपर छत पर, स्कूल पर शरण लेके खड़े रहे। कुछ लोग तो बच गए, लेकिन कुछ लोग मर गए। सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। ये इतनी ऊंची पर चली गई, पानी इतना ज़्यादा ऊंचा पर चला गया कि एक पेड़ की शाख से अपने आप को बांध ली। बांध लेने के बाद पता नहीं कब उसको बेहोशी तारी हो गई और बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि उसका बच्चा जो है बिल्कुल लथपथ मरा पड़ा हुआ है मिट्टी में, और सारा गांव जो है जल थल है। उसके बाद ये जो है, जिस तरह ये पानी बढ़ता गया गांव में, उसी तरह इसका जो है विश्वास ढहते चले गए। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ढहते विश्वास है। अब पूरा गांव वीरान हो गया। अगला चैप्टर है माँ। माँ चैप्टर में मंगू नाम की एक लड़की जो जन्मजात पागल थी, उसकी एक बहन थी कमू, उसकी शादी हो गई थी, और साथ ही साथ उसकी शादी 14 बरस पर हो गई थी। अभी अगहन में मंगू भी 14 साल की हो जाएगी, लेकिन अब इसका दिमाग इस तरह का है, ये पागलपंथी है या पागल है, जिसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही है। मंगू के 2 भाई थे पढ़ लिखे, जो शहर में रहते थे, शहर में रहते थे, और माँ जो है मंगू को ही अपने साथ गांव में लेके रखती थी। यहाँ तक कि रात बिरात, रात दिन जो है उसकी सेवा में लगी रहती थी। एकदम पागल सी हो गई थी। गांव के कन्या विद्यालय में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था कुसुम। उसका दिमाग जो है डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, और वो पागल हो गई। उसे अस्पताल में ले जाया गया। 2 महीने के बाद उसका दिल दिमाग ठीक हो गया, और 3 महीने के बाद उसे गांव ले आए लोग। ये सिचुएशन को देख के, इस स्थिति को देख के लोगों ने कहा कि अगर मंगू को भी ले जाया जाए तो ये भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि पेशाब पखाने का कुछ शुद्ध नहीं, कहाँ क्या कर रही है। कभी कभी तो उसकी स्थिति देख के ऐसा लगता था कि शायद मंगू ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत जिद करने के बाद लोगों ने उसकी माँ को काफ़ी सराहा, काफ़ी उत्तेजित किया, जिसकी वजह से वो राजी हो गई, और मंगू को भी पागलखाना में पहुँचाया गया। पागलखाना की जो कर्मचारियाँ थी, उन लोगों को समझाती रही उसकी माँ कि देखो ऐसी बात है कि काफ़ी ध्यान देना। वो लोग बोले कि हमको तो इस बात के लिए पैसा मिलता है, इसलिए हम काफ़ी ध्यान देंगे, आप चिंता मत कीजिए। मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद मंगू धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन माँ धीरे धीरे पागल जैसी होने लगी। एक ऐसा समय आया कि मंगू बिल्कुल ठीक हो गई और माँ पागल हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि मंगू माँ बन गई और माँ मंगू बन गई। अगला पाठ है नगर। नगर पाठ में मदुरै, मथुरा, मथुरा या मेदौरा एक ही जगह का नाम है। यहाँ जो एक बहुत बड़ा अस्पताल था, जहाँ अपने वल्ली अम्माल नाम की एक औरत अपनी बेटी पप्पाती को, जो 12 वर्षीय थी, एक्यूट केस ऑफ मेनिनजाइटिस रोग के कारण लेकर आई थी। जब लेके आई इमरजेंसी में, आकस्मिक में, तो वहाँ का एक डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर था, उसने कहा तो ये काफ़ी रोचक रोग है, इसको एडमिट कर लीजिएगा। लेकिन ये कह के वो चला गया, और ये जो है वल्ली अमान रसीद लेके, टिकट लेके यहाँ वहाँ घूमती रही कि आखिर कहाँ इसको जो है एडमिट किया जाएगा। एडमिट करने के लिए कई कतारें लगाई, कई जगहों पे कतारें लगा लगा के जब अपनी कतार बारी ख़त्म की तो पता चला कि यहाँ नहीं खड़ा होना था, फिर दूसरी जगह। इस तरह करते करते समय जो है बीतता गया। काफ़ी दौड़ धूप करने के बावजूद भी वह जो है एडमिट नहीं करा पाई।
अंतोगत्वा बहुत ज़्यादा तंग होके अपनी बेटी को उठाई और लेके चल दी। और उन्होंने सोचा कि चलिए अब घर पे ही, गांव पर ही जैसे दवा करेंगे उसी तरह दवा करते रहेंगे। अगला पाठ है धरती कब तक घूमेगी। इसमें सीता नाम की एक औरत है जिसके 3 बेटे और बहुएं थी, साथ में उनके बाल बच्चे भी थे। पहला बेटा है कैलाश जिनकी पत्नी राधा है। दूसरा बेटा नारायण जिनकी पत्नी भौरी है। तीसरा बेटा बिज्जू जिसकी पत्नी पुष्पा है। एक दिन कैलाश सब भाइयों को बुला के और कहा कि माँ को हम जिम्मेवारी लिए हैं कि माँ हमेशा हमारे यहाँ रहेगी, इसलिए सभी भाई माँ की जिम्मेवारी ले। अंतोगत्वा ये निर्णय लिया गया कि माँ जो है सभी भाई के यहाँ 1-1 महीना रहेगी और इसी प्रकार माँ 1-1 महीना रहने लगी। जिसके यहाँ भी माँ जाती थी वह जो है उसके बच्चे काफ़ी खुश हो जाते थे कि अब दादी आ रही है, दादी आ रही है, अच्छा खाना बनेगा, अच्छी व्यवस्था होगी, बड़ी खुश होता था लोग। और उसके बाद चले जाने के बाद उदास हो जाता था। इस तरह की प्रक्रिया उसके साथ उन लोगों के साथ होती रहती थी। ये कभी कभी जो है इंतज़ार करती रहती थी कि हमारा नंबर जो किसी दूसरे बेटे के यहाँ कब है, उसके बाद उसके यहाँ कब है। इस तरह से बेचारी घूमती रहती थी। चूँकि माँ है, माँ ने ही उन बच्चों को पैदा किया, जन्म दिया। माँ जो है उन बच्चों के लिए धरती है और ये धरती को घुमा रहा है लोग। एक दिन की बात है, सारे भाई मिल के मशवरा किए कि माँ को तो सिर्फ खाने पीने की ही बात है, बाकी काम तो अपने से कर ही लेती है। तो ऐसा करते हैं कि हम तीनों भाई मिल के 50-50 रुपया दे दें माँ को एक महीना पर, और ये 150 हो जाता है माँ के खाने के लिए, काफ़ी हो जाता है। तो तीनों बच्चों ने इसी बात का मशवरा दिया। माँ को जो है सीता को काफ़ी घुटन महसूस होने लगी कि मैं अपने ही घर में अपने बेटे को पाल पोस के इतना बड़ी कोई कर दी, मुझे भारी नहीं लगा 3-3 बेटों को पालना, लेकिन हमारे तीनों बेटे को एक माँ जो है भारी लगने लगी। और इतनी भारी लगने लगी कि ये हमको 50-50 रुपया खाने पीने के लिए देगा। अगर मैं कहीं भी काम करूं तो संभवतः हमें इतना पैसा मिल सकता है, अपने जीवन को मैं व्यतीत कर सकती हूँ। इसलिए इन बच्चों के साथ रहने से क्या फ़ायदा जहाँ अपनापन न मिले। तो सीता ने रात में ही अपनी सारे कपड़े इकट्ठे किए और बुढ़िया बिस्तरा मोड़ा और अपने बच्चों के घर को छोड़ के पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई। इसीलिए कि अपने घर में ही सीता को काफ़ी घुटन महसूस हो गई।